अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक रेशो आपके पास उसका वैल्यू दिया हुआ है, आपके और रेशो निकालने होंगे, तो उस वक्त आपको क्या करना है? एक ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? वी वी ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। क्योंकि ए बी सी क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो एंगल कहां पे रखा है, इसने ए पे रखा है, इसलिए मैंने ट्रायंगल का नाम रखा है ए बी सी। राइट एंगल कहां पे लेंगे? राइट एंगल्ड एट बी। देखो, मैं एक ट्रायंगल लूंगा, ये एक ट्रायंगल हम लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है बेटा? ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम रखेंगे हम ए, और राइट एंगल मैंने रखा है बी पे, यहां पे 90 डिग्री रखा है, और यहां पे सी। और इसने एंगल कहां पे शो किया है? यहां पे देखो ए पे रखा है, तो समझो यहां पे एंगल है। अगर यहां पे एंगल है तो इस साइड को क्या बोलते हैं बेटा? बेस। और इस साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और इस 90 का जो अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है, ठीक है बेटा? 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये तीन साइड्स है, तो हमें क्या है? एक रेशो का वैल्यू। सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे हम, ठीक है? मगर अगर हम देखेंगे बट साइन ए किसके बराबर होता है? बाय फार्मूला। यहां पे आपको मैं बोलूंगा पंडित बाबा, पंडित डिवाइड बाय क्या होता है? हरि हरि भगवान। ये मैंने पहले बताया था, ये आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो पहला रेशो जो होता है, क्योंकि यहां पे साइन है ना, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, क्योंकि ये ना साइन थीटा, हमारी थीटा की जगह यहां पे क्या है? इसने ए पे रखा है, ठीक है? तो क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है बेटा? विच एम्प्लाइज, अगर हम देखेंगे साइन ए किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर। फिगर यहां पे यूज करनी है इस स्टेप में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में? शाबाश, उसका नाम ही क्या है? बीसी है ना, तो उसका नाम बीसी है। तो बीसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में क्या है? एसी, जो मैंने लिया है, हाइपोटेन्यूज एसी है। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अगर हम देखेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड है, और ये क्या है बेटा? इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन में है। अगर हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं यूज करूं फ्रॉम फर्स्ट, कंपेयर अगर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? एलएचएस यहां पे भी है साइन ए, यहां पे भी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस साइन ए। आरएचएस क्या है? यहां पे 3/4, यहां पे आरएचएस क्या है? बीसी डिवाइड बाई एसी। इसका मतलब जब दो इक्वेशंस आपके पास होंगे, अगर एलएचएस होगा एलएचएस के बराबर, उस वक्त आरएचएस होता है आरएचएस के बराबर। इसका मतलब ये जो इसका आरएचएस क्या है? बीसी डिवाइड क्या है? एसी। ये किसके बराबर होगा? इसके आरएचएस के बराबर, दैट मींस 3 डिवाइड बाई 4। अब साइड हमें, इसका यूनिट होता है कुछ, या सेंटीमीटर या मीटर होता है, या कुछ और यूनिट होता है। तो सपोज मैं रखूंगा 3 डिवाइड बाई 4 के। ये के क्या होगा? के होगा एनी पॉजिटिव नंबर, वियर ये के सेंटीमीटर के पहले मैंने यहां पर क्या रखा है कि ये के लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। देखो, वियर ये के क्या होगा? के इज पॉजिटिव नंबर। के क्या होगा? पॉजिटिव नंबर, ठीक है बेटा? इसके बाद देखो यहां पे, तो BC डिवाइड बाई AC निकला है 3 डिवाइड बाई 4K। इसका मतलब जो BC का वैल्यू होगा वो होगा 3K, और AC का जो वैल्यू होगा वो होगा 4K। देखो यहां पे Böyle kişiye kuvvetlenizin falan. था रिलेशन। अच्छा, यहां पे आप देखो, देयरफॉर देयरफॉर BC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 3K, दैट मींस ऊपर वाला हिस्सा BC का यहां पे होगा। अच्छा, और AC का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? AC का वैल्यू 4K। 4K समझ में आ रहा है बेटा? इसका मतलब BC जो ये फिगर है, BC यहां पे ये है परपेंडिकुलर, तो BC किसके बराबर है? 3K।
निकाला दिया हमने ये वाला साइड, BC निकला है 3K, और AC जो है, AC यहां पे हाइपोटेन्यूज है, AC कितना है 4K। तो इस ट्रायंगल जो मैंने लिया है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स मैंने निकाल दिए। अब तीसरा साइड निकालने के लिए हम यूज करते हैं PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो वही यूज कर निकालना है AB हमें निकालना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम यूज बाय अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, वही गेट, देखेंगे वहां से क्या निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर p का स्क्वायर। यूज करनी है ये फिगर जो मैंने ली है। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, AC है, मतलब वो AC किसके बराबर निकला है 4K, है ना 4K, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है यहां पे, बेस क्या है इस ट्रायंगल में AB है, तो क्या लिखेंगे हम AB का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटा। प्लस क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे BC है, मतलब BC का वैल्यू कितना है 3K है, तो क्या लिखेंगे हम 3K का स्क्वायर, विच एम्पलाइज, ये जो स्क्वायर है ये इस 4 का भी है और इस K का भी है। 4 का स्क्वायर अगर देंगे कितना बनेगा 16, और K का स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर ये निकालना है हमें, प्लस यहां पे ये 3 का स्क्वायर 3 3 9, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, विच एम्पलाइज यहां पे कितना है बेटा 16K स्क्वायर। यहां पे देखो ये प्लस 9K स्क्वायर है, इस साइड ये पॉजिटिव है, अगर इक्वलिटी के इस साइड आएंगे ये क्या बनेगा, इस साइड नेगेटिव माइनस, तो ये पॉजिटिव था उस साइड, प्लस था इस साइड नेगेटिव 9K स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या है AB का स्क्वायर, विच एम्पलाइज यहां पे देखो 16K स्क्वायर में निकालेंगे 9K स्क्वायर, तो कितने बचेंगे बेटा 7K स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या है AB का स्क्वायर। ये वाला स्टेप यहां पे लिखूं, देखो इसका मतलब जो AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर जो है AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर निकला है 7K स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटा, विच एम्पलाइज AB इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इसको क्या बनेगा इस साइड अंडर रूट 7K स्क्वायर। 7 का जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, मगर इस K का जो है K का स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसल, 7 का रहेगा मौजूद। तो यहां पे देखो विच एम्पलाइज AB का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 7, K का स्क्वायर रूट होगा या कैंसल, सिर्फ K रहेगा मौजूद। तो AB का वैल्यू जो निकला है वो क्या निकला है अंडर रूट 7K। तो AB का वैल्यू जो है वो निकाला हमने अंडर रूट 7K, तो ये बेस थी ना, तो एंगल कहां पे है यहां पे, इसलिए ये बेस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि 3 साइड्स हमने इस ट्रायंगल के निकाले हैं, अब हम कोई भी रेशो 6 रेशोज होते हैं, 6 के 6 रेशो निकाल सकते हैं, मगर हमें यहां पे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है cos A और tan A। अब हम निकालेंगे ये, देखो अब नाउ पहले हमें कौन सा रेशो निकालना है cos A, क्योंकि एंगल कहां पे है यहां पे ही है, एंगल जब यहां पे ही है तो बेस यही रहेगी, परपेंडिकुलर यही रहेगा और हाइपोटेन्यूज यही रहेगी, ठीक है बेटा। देखो मैंने आपको बोला है, आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी है, पर पंडित डिवाइड बाय क्या होता है बेटा HHB, हरि हरि भगवान। तो पहला रेशो जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है sin थीटा, और बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है cos थीटा। तो यहां पे cos थीटा के बदले क्या है यहां पे A पे रखा है, ठीक है, एंगल यहां पे है, तो cos थीटा किसके बराबर होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये बेस कहां से देखनी है, जो फिगर है बेस क्या है AB है, AB किसके बराबर निकाला हमने अंडर रूट ऑफ 7K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है 4K, तो 4K, K का K वैल्यू कैंसल, मैंने पहले कहा जैसे वहां पे सेंटीमीटर होता था कैंसल, यहां पे K कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता था, तो यहां पे आंसर क्या निकला है अंडर रूट 7/4, तो ये हमें निकालना था। और क्या निकालना है हमें tan A, दूसरा रेशियो जो हमें निकालना है tan A, tan थीटा देखो तीसरा वैल्यू होता है यहां पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा होता है ना
थीटा के बदले यहां पे क्या है ए। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है वो देखेंगे इसमें, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बीसी के बराबर इस फिगर में, वो परपेंडिकुलर किसके बराबर है यहां पे 3k। तो 3k डिवाइड बाय बेस क्या है, देखो बेस क्या है रूट अंडर रूट 7k, अंडर रूट 7k, के कैंसल, यहां पे क्या रहेगा 3 डिवाइड बाय रूट 7। तो यह हमें सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, given 15 cot A, given 15 cot A इज इक्वल टू किसके बराबर दिया है 8 के बराबर, और हमें निकालना क्या है फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, ये हमें निकालना, ये रेशियो सेक साइन ए और सेक ए, कॉट ए दिया है। देखो फिर से रेशियो जो एंगल है वो कहां पे रखा है ए पे, फिर से एक रेशियो का वैल्यू हमें दिया है। तो फिर से क्या करेंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, 90 डिग्री रखेंगे यहां पे 90 डिग्री, और जो एंगल रखा है ए पे वो ए यहां पे रखेंगे क्योंकि यहां पे एंगल रखा है, समझ में आ रहा है बेटा। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है हाइपोटेन्यूज होती है, ऐसे मैं डिनोट करूंगा। और यहां पे अगर एंगल है तो ये वाला साइड क्या बनेगा बेटा बेस, और ये वाला साइड क्या बनेगा बेटा परपेंडिकुलर, पी से मैं करूंगा डिनोट परपेंडिकुलर, ए बी पे रखेंगे 90 डिग्री और यहां पे सी, ए पे हमें रेशियो निकालना है यहां पे, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर से सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, क्या करेंगे वी ड्रॉ ए राइट एंगुलर ट्रायंगल, इसका नाम मैंने क्या रखा है ए बी सी, और राइट एंगल कहां पे रखा है, राइट एंगल डायरेक्ट कहां पे रखा है बी पे, और गिवन क्या है देखो वी हैव, इसने गिवन कुछ दिया है, गिवन क्या है हमें देखो 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर हम यहां पे cot A का वैल्यू निकालेंगे, cot A का वैल्यू इस रेशियो का, ये जो 15 है ये मल्टीप्लाई है यहां पे, ये कहां जाएगा इस साइड डिवीजन में क्योंकि ये मल्टीप्लाई था, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। फिर से उसी तरीके से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, 3 हमने किया, मगर बट अगर हम देखेंगे कॉट थीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला देखो मैंने आपको बोला है पंडित डिवाइड बाय क्या होता है एच एच वी, हरी हरी बोल है, हरी हरी भगवान। कॉट लास्ट होता है उल्टा होता है इसका, है ना, इसका उल्टा, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर वो किसके बराबर होता है कॉट थीटा, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया। तो क्या हमें कॉट थीटा किसके बराबर होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है बेटा, विच एम्पलाइज अगर हम देखेंगे कॉट ए इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर के मुताबिक अगर हम देखेंगे, फिगर यूज करेंगे, फिगर बेस क्या है इस फिगर में वो क्या है बेटा ए बी, क्योंकि एंगल यहां पे है, ठीक है। तो ए बी, तो बेस के बाद हम रखेंगे ए बी डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या है, शाबाश, अकॉर्डिंग टू फिगर बीसी, तो बीसी, ये बन गई इक्वेशन सेकंड, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अगर हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखेंगे वहां से क्या निकलता है, दो इक्वेशन है, एक है पहली एक दूसरी है, इसमें देखो एलएचएस के बराबर, यहां पे भी काट ए है यहां पे भी काट ए, जब एलएचएस होता है दो इक्वेशनों के दरमियान एलएचएस के बराबर, उस वक्त आरएचएस होता है आरएचएस के बराबर, इसका मतलब ए बी डिवाइड क्या है यहां पे बीसी, इसका वैल्यू ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर 8/15, और के रखेंगे हम साथ में, ये के क्या होगा, के इज एनी पॉजिटिव नंबर, के का वैल्यू हो सकता है जैसे कोई भी यूनिट में होता है ना साइड, सेंटीमीटर में मीटर में, यहां पे मैंने के रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी किसके बराबर होगा, देखो ए बी होगा 8k के बराबर, और बी सी किसके बराबर होगा 15k के बराबर। अब देखो यहां पे देखो विच एम्पलाइज, इसका मतलब ए बी का जो वैल्यू होगा, ए बी जो होगा ऊपर वैल्यू 8k, और जो BC का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा
BC किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, जो नीचे वाला 15K रखेंगे साथ में, ये रखेंगे साथ। अब फिगर पे देखेंगे AB क्या है। AB देखो, ये बेस थी ना AB हमने निकाला है 8K, तो ये वाला साइड हमने निकाल दिया है 8K। और BC दूसरा, BC जो परपेंडिकुलर था यहां पे, वो किसके बराबर निकला है 15K, तो ये वाला साइड निकला है 15K। दो साइड इस ट्रायंगल के हमने निकाल दिए हैं, AB बेस भी और परपेंडिकुलर भी। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है, ये वाला साइड निकालना है। तीसरा साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं यूज, शाबाश, तो हमें क्या निकालना है, AC हमें निकालना है। तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करते हैं यूज, बाय अप्लाइंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है, अकॉर्डिंग टू फिगर यूज करने हैं। हाइपोटेन्यूज इसमें देखेंगे, उसका नाम क्या है, AC है ना, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इसमें हमने निकाली है, कितनी है 8K, तो क्या लिखेंगे, K लास्ट में रखेंगे, K का 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC किसके बराबर है 15K, हमने निकाल दिया है BC, यहां पे देखो 15K है, तो K लास्ट में रखेंगे 15 का स्क्वायर, विच एम्पलाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 8 इज 64, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा 225, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 15 इज 225, विच एम्पलाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को एडिशन करेंगे, 5 + 4 हो गया 9, 6 + 2 कितना हो गया 8, और यहां पे कितना है 289, विच एम्पलाइज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां पे इस स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लाऊं तो इसको क्या बनेगा √ 289, विच एम्पलाइज AC इज इक्वल टू 289 का परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखेंगे क्या, अगर देखेंगे 17 × 17 करेंगे, 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 1 = 7, 7 + 4 = 11, अब 1 7 = 7, 1 1 = 1, 9 8 1 2, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 289 का क्या है 17 का स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसर। इसका मतलब AC का जो वैल्यू निकला है वो कितना निकला है 17, और K साथ में रखेंगे। तो जो ये हाइपोटेन्यूज है AC, जो ये AC हाइपोटेन्यूज थी, इसका वैल्यू क्या निकला है 17K, तो ये वाला निकाल दिया है 17K। अब हम देखो 3 साइड्स निकाल दिए इस ट्रायंगल के, अब हम निकाल सकते हैं सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, मगर हमें 2 ही यहां पे निकालने हैं, sin A और sec A। देखो अब नाउ हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट sin A निकालना है, sin थीटा, तो पहला ही है ना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, है ना, थीटा के बाद यहां पे क्या है A पे रखा है, तो बेस यही रहेगी, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल यहां पे रखा है। तो क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। परपेंडिकुलर देखेंगे इस फिगर में क्या है, BC है, BC किसके बराबर है 15K, तो 15K डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है 17K, K का वैल्यू कैंसल, 15/17 रहेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद और क्या निकालना हमें, sec A, एंगल A पे ही है, तो पहला होता है sin, cos, tan, फिर होता है cosec, sec होता है इसका उल्टा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, sec होता है इसका उल्टा करना है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड करना है बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइड क्या होता है बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है फिर से 17K डिवाइड बाय बेस कितनी है बेटा 8K, K वाला वैल्यू कैंसल, यहां पे क्या निकलेगा 17/8, तो ये 2 रेशियोज हमें निकालने थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी शुक्रिया बच्चों, थैंक्स।